नमस्ते। आज हम फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी कहानी और प्रक्षेपवक्र के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो का जन्म 5 फरवरी 1985 को फंचल, मदीरा द्वीप, पुर्तगाल में हुआ था। क्रिस्टियानो माली जोस डिनेस परेरा एवेरो और रसोइया मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस एवेरो के सबसे छोटे बेटे हैं। वह एक कामकाजी वर्ग के पड़ोस में मदीरा द्वीप पर समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में पले थे। फुटबॉल से उनका परिचय उनके पिता के माध्यम से हुआ, जो एक पुरुष क्लब में उपकरण प्रबंधक के रूप में काम करते थे। और एक बच्चे के रूप में क्रिस्टियानो अपना अधिकांश दिन अपने दोस्तों के साथ सड़क पर फुटबॉल खेलने में बिताते थे। उनका बचपन अच्छा बीता, लेकिन उनके परिवार को कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और घर को बनाए रखने और बच्चों को खिलाने के लिए क्रिस्टियानो की मां ने रसोइया और सफाई कर्मी के रूप में काम किया। 10 साल की उम्र में रोनाल्डो पहले से ही खेल में आगे बढ़ रहे थे और उन्हें पहले से ही एक आशाजनक घटना के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने वास्तव में फुटबॉल के प्रति अपना प्यार दिखाया। उनके गॉडफादर फर्नाओ सूसा ने ब्रिटिश पत्रकारों से कहा, एक लड़के के रूप में वह केवल फुटबॉल खेलना चाहते थे, और आगे कहा, उन्हें खेल इतना पसंद था कि वह भोजन करना भूल जाते थे या जब भी उन्हें खेलना चाहिए अपने शयन कक्ष की खिड़की से गेंद लेकर बाहर निकल जाते थे। आप अपना होमवर्क कर रहे हैं। अपनी शुरुआती किशोरावस्था में क्रिस्टियानो की प्रतिभा अधिक से अधिक उभरने लगी। इसमें उन्होंने स्पोर्टिंग पुर्तगाल में शामिल होने के तुरंत बाद एक स्थानीय टीम नेशन दा लिहा दा मदीरा में एक संक्षिप्त स्पेल किया था। 14 अप्रैल 1997 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन में ऑडिशन दिया और केवल 11 साल की उम्र में वह क्लब की युवा टीमों में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 के लिए खेला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ एक बहुत ही नाजुक स्थिति यह हुई कि जब वह 15 वर्ष के थे तो उन्हें हृदय की समस्या का पता चला, जिसके कारण वह फुटबॉल खेलने में भी असमर्थ हो सकते थे या फुटबॉल खेलना छोड़ सकते थे। स्पोर्टिंग, जिस टीम के लिए क्रिस्टियानो खिलाड़ी थे, ने उनकी मां मारिया डोलोरेस एवेरो को समस्या के बारे में सूचित किया और उन्होंने जोखिमों के बारे में जानते हुए उन्हें अस्पताल जाने की अनुमति दी, जहां उनकी दिल की सर्जरी हुई। सुबह उनकी शल्य चिकित्सा की गई और दोपहर के अंत तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक रहा और वे निश्चिंत हो गए। क्रिस्टियानो ने अपना करियर जारी रखा। 2002 में रोनाल्डो स्पोर्टिंग की पहली टीम में शामिल हुए। शुरुआत में ही वह काफी अलग दिखे। उन्होंने टीम के साथ 30 से अधिक गेम खेले और 5 गोल किए। 2003 में जब वह सिर्फ 16 साल का था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो के लिए 12 मिलियन यूरो की राशि का भुगतान किया, जो लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था, जो उसकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड राशि थी। यह पता चला है कि क्रिस्टियानो ने 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के तत्कालीन कोच एलेक्स फर्ग्यूसन का ध्यान आकर्षित किया था, जब क्रिस्टियानो की टीम स्पोर्टिंग ने लिस्बन में अल्वाले 21 स्टेडियम के उद्घाटन पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराया था। रोनाल्डो के प्रदर्शन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों को भी प्रभावित किया, जिन्होंने इंग्लैंड वापस जाते समय सर एलेक्स फर्ग्यूसन से डेविड बेकहम के प्रतिस्थापन के रूप में उन्हें साइन करने के लिए कहा, जो रियल मैड्रिड जाएंगे। 2004 एफए कप फाइनल में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर के पहले 3 गोल किए और उन्हें चैंपियनशिप जीतने में मदद की। उन्होंने 2008 में गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड बनाया। इससे ठीक पहले रियल मैड्रिड ने अगले वर्ष उनकी सेवाओं के लिए रिकॉर्ड 131 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनके द्वारा जीते गए कुछ खिताब इस प्रकार थे: एफए कप 2003, 2004 और 2007, 2008, इंग्लिश लीग कप 2005, 2006, इंग्लिश चैंपियनशिप 2006, 2007 और 2007 से 2008।
यूरोपीय चैंपियंस लीग 2007-2008 और क्लब विश्व कप 2008 टीम के साथ बिताए इस चरण के दौरान क्रिस्टियानो को अपने जीवन में कुछ कठिन दौर से गुजरना पड़ा, विशेष रूप से 2005 में जब उनके पिता का गुर्दे की समस्याओं के कारण निधन हो गया। 2007 में उनकी मां स्तन कैंसर से जूझ रही थीं। काफी अटकलों के बाद रियल मैड्रिड ने 2009 में दुनिया के तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के स्थानांतरण के लिए 11 जून 2009 को 94 मिलियन यूरो की घोषित राशि के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक समझौता किया। इस प्रकार यह खिलाड़ी सबसे महंगा साइन इन करने वाला खिलाड़ी बन गया। विश्व फुटबॉल के अब तक के इतिहास में रियल मैड्रिड द्वारा जिनेदिन जिदान को अनुबंधित करने का महत्व भी पीछे है। रियल मैड्रिड में उनके द्वारा जीते गए कुछ खिताब इस प्रकार हैं: फीफा क्लब विश्व कप 2014, 2016, 2017, यूईएफए चैंपियंस लीग 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, यूईएफए सुपर कप 2014, 2017, स्पेनिश चैंपियनशिप 2011, 2012, 2016, 2017, कोपा डेल रे 2010 से 11, 2013, 2014 और स्पेनिश सुपर कप 2012, 2017। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017 में बैलन डियोर नामक ट्रॉफी जीती। पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम 2016 में यूरो कप और अन्य खिताबों के लिए उनके प्रदर्शन ने भी उन्हें उन वर्षों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के निर्णय पर असर डाला। आपके दौरान 2014 फीफा बैलोन डियोर के साथ अपने करियर में तीसरी बार जर्मन गोलकीपर मैनुएल नेउर और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़ते हुए पुरस्कार जीता। क्रिस्टियानो ने कहा, मुझे उन सभी को धन्यवाद देना है जिन्होंने मुझे वोट दिया, मेरे कोच, मेरे साथियों, मेरे अध्यक्ष, संपूर्ण रियल मैड्रिड सदस्यता को। सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर यह मेरे लिए एक अविस्मरणीय वर्ष था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस आकार की ट्रॉफी जीतना अद्वितीय है। मैं बहुत खुश हूं। इससे मुझे उसी तरह काम करना जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी जैसे मैं अब तक करता आया हूं। सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अधिक खिताब जीतने का प्रयास करें। मेरी मां, मेरे बेटे, मेरे भाइयों को धन्यवाद। मेरे पिता के लिए जो ऊपर मुझे देख रहे हैं, सिक उन सभी लोगों को जिन्होंने दिन ब दिन मुझे बेहतर से बेहतर बनने में मदद की। पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम को, विशेषकर सभी पुर्तगालियों को। यह मेरे करियर का अविस्मरणीय क्षण है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस गेंद को 3 बार जीतूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि मैं वहां नहीं रुकूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले सीजन में मेसी को पकड़ लूंगा। मैं जानता हूं कि यह कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इस पर नहीं सोता, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मैं फुटबॉल इतिहास में सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना चाहता हूं। दिन ब दिन मैं अपना रास्ता बनाता हूं। व्यक्तिगत और सामूहिक उपाधियों के साथ मैं इसे हासिल करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। 10 जुलाई 2018 को रियल मैड्रिड ने एक आधिकारिक बयान के माध्यम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए जुवेंटस में स्थानांतरण समझौते की घोषणा की। अनुमान है कि उनके हस्ताक्षर 4 सत्रों के लिए लगभग 100 मिलियन यूरो में हुए। इतिहास में एक इतालवी क्लब में स्थानांतरण। जुवेंटस में उनके द्वारा जीते गए कुछ खिताब थे: इटालियन सुपर कप 2018, इटालियन चैंपियनशिप 2018-2019 और इटालियन चैंपियनशिप 2019-2020। 27 अगस्त 2021 को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 12 साल बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वापसी की घोषणा की। अपने पदार्पण पर ही
11 सितंबर 2021 को क्रिस्टियानो ने प्रीमियर लीग के चौथे दौर के लिए वैध मैच में न्यूकैसल पर 4-1 की जीत में रेड डेविल्स के पहले 2 गोल किए। इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो निम्नलिखित टीमों में रहे हैं। 2002 से 2003 तक खेल, 2003 से 2009 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड, 2009 से 2018 तक रियल मैड्रिड, 2018 से 2021-2022 तक जुवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2021-2022 से 2022-2023, अल नासर 2022-2023 से 2023-2024 तक। पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भागीदारी के संबंध में उन्हें पहली बार 2003 में कजाकिस्तान के खिलाफ एक दोस्ताना मैच के लिए पुर्तगाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में बुलाया गया था। यह खेल पुर्तगाल ने 1-0 से जीता था। रोनाल्डो को पुर्तगाल में आयोजित यूरो 2004 के लिए बुलाया गया था। उन्होंने ग्रुप चरण में ग्रीस के खिलाफ सेलेकाओ दास क्विनस के लिए अपना पहला गोल किया था। यह गेम पुर्तगाल 2-1 से हार गया था। उसी वर्ष उन्होंने ओलंपिक खेलों में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया। 111 गोल के साथ क्रिस्टियानो इतिहास में सबसे महान राष्ट्रीय टीम स्कोरर बन गए। अपने निजी जीवन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेनिश मॉडल जॉर्जिना रोड्रिग्ज को डेट कर रहे हैं। इस जोड़े को पहली बार नवंबर 2016 के आसपास सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा गया था। पियर्स मॉर्गन के साथ एक साक्षात्कार में क्रिस्टियानो ने कहा, एक दिन नहीं, हम निश्चित रूप से एक दिन होंगे। यह मेरी माँ का भी सपना है। तो एक दिन क्यों नहीं? जॉर्जिना रोड्रिग्ज के साथ विवाह के बारे में। फिर भी जॉर्जिना रोड्रिगेज के बारे में उन्होंने कहा, वह मेरे बच्चों की माँ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप जानते हैं। यह बहुत अच्छा है। वह मेरी दोस्त है। हम बात करते हैं, मैं उसके लिए अपना दिल खोलता हूँ, वह मेरे लिए अपना दिल खोलती है। शायद, मॉर्गन बीच में टोकते हुए कहते हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा प्यार। रोनाल्डो ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मेरा यही मतलब है। जून 2017 में जोड़े ने सरोगेट के माध्यम से जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। नवंबर 2017 में रोड्रिग्ज ने एक और लड़की के जन्म के साथ अपने परिवार का विस्तार किया। क्रिस्टियानो का पहले से ही एक बेटा है, क्रिस्टियानो जूनियर, जिसका जन्म जून 2010 में हुआ था। अपने करियर में अनगिनत उपलब्धियों और उपलब्धियों के चरण के बारे में क्रिस्टियानो ने लाइफ बियॉन्ड स्पोर्ट के लिए एक साक्षात्कार में थोड़ी बात की। उनसे पूछा गया, क्या आप सपनों के आदमी हैं? क्या आपका कोई सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं सपनों का आदमी हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर खुली आंखों से सपने देखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जीवन में कुछ भी संभव है। यह सिर्फ आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। और मेरे जीवन में जो हुआ वह वास्तविकता है। जाहिर है, यह एक सपना सच होने जैसा था और मैं इससे खुश हूँ। उनसे पूछा गया, क्या अभी भी लक्ष्य हासिल करना बाकी है? और उन्होंने उत्तर दिया, मुझे अभी भी कई लक्ष्य हासिल करने हैं। अधिक से अधिक खिताब जीतें, अपने करियर में यथासंभव सफल बने रहें, पुर्तगाल के लिए एक ट्रॉफी जीतें, जैसा कि मैंने कई बार कहा है। वास्तव में इससे मुझे बहुत खुशी होगी। ये उस युवा के लिए सामान्य सपने हैं जो अभी भी कुछ और वर्षों तक फुटबॉल खेलने का सपना देखता है। उनसे पूछा गया कि क्या आप संपूर्ण एथलीट हैं? क्या आप स्वयं को फुटबॉल के अलावा कोई अन्य खेल खेलते हुए देखते हैं? क्या आप स्वयं को किसी अन्य खेल में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देखते हैं? और उसने उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक एथलीट हूं। मैं सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हूं, मुझे अन्य खेल भी पसंद हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे उस खेल में कोई समस्या नहीं होगी जिसमें गति की आवश्यकता होती है।
जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक। मुझे लगता है कि मेरा जन्म एक एथलीट बनने के लिए हुआ है। मैंने यह तब से महसूस किया है जब मैं बहुत छोटा था। मुझे लगता है कि अगर मैं फुटबॉल में नहीं होता तो किसी और खेल में होता। स्काई स्पोर्ट्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मानसिकता पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिकता है। आपके लिए पेशेवर होना, टीम की मदद करना, सही मानसिकता, आत्मसोच, सकारात्मक होना। मुझे लगता है कि सभी विवरण आप पर निर्भर करते हैं, कोचों, प्रशंसकों, प्रेस पर नहीं। यह आप पर निर्भर करता है। यदि आपको खुद पर गर्व है और कुछ गरिमा है, तो मुझे लगता है कि आपको और भी बहुत कुछ करना होगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वास्तव में इतिहास के महानतम एथलीटों में से एक हैं और बहुत सफल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर अन्य वीडियो भी देखें। अगले इस पर